हेलो एवरीवन, आज हम आवर्त दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बेसिकली अगर इस संख्या के बारे में बात करें तो आप लोगों ने बार वाली संख्या के बारे में सुना होगा, जिसको हम बार संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बार नंबर आपने पढ़ा होगा, बार नंबर, इसको बार संख्या के नाम से भी जानते हैं। देखिए, उसको लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे हमने देखिए यहाँ पे 0.3333 लिखा हुआ है, इसको बार कई बार न लिख के इसको हम 0.3 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं 0.3 बार, या फिर इसको आवर्त दशमलव संख्या भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक दशमलव के बाद 3 की कई बार पुनरावृत्ति हुई, जिसको डॉट डॉट कर दिया गया है। इसको जब लिखा जाएगा तो 1.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1.3 तो लिखोगे, लेकिन यहाँ पे पुनरावृत्ति किसकी हुई है, 4 की हुई, तो इसको अब 4 के ऊपर क्या लगाओगे, एक बार लगाओगे। तो इसको लिखने का एक तरीका है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं। एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस ये पूछा जाएगा कि इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, इसको हम भिन्न के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं। तो इसको मैंने कई अलग अलग फॉर्म में, टाइप में डिवाइड किया है, तो उसके बेस पे इसको करना आसान हो जाएगा। एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चंस दो तरीके से आते हैं। एक तो आता है क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है, एक तो डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड वाले क्वेश्चंस में तो आपको डायरेक्टली वैल्यू पूछी जाएगी, इसका एक मान पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो आप सरलीकरण पढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, सरलीकरण, तो सरलीकरण वाले क्वेश्चंस में भी इसका यूज डायरेक्टली किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, लेकिन दोनों में आपको सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि इसका बेसिक क्या है। अगर आपको बेसिक पता है तो आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा टेट के लेवल में कि आप उसको कर ना पाएँ। तो क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बेसिक्स पता रहने चाहिए, और शॉर्टकट मेथड पता रहेगा तो आपको क्वेश्चंस को जल्दी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो उसको टाइप फर्स्ट के हिसाब से अगर देखें, हमने टाइप फर्स्ट में क्वेश्चंस के पैटर्न को जो लिया है, अगर हमने कहा 0.5 बार अगर ऐसे लिखा है, ठीक है, ठीक, इसकी हमें वैल्यू बताना है, इसका हमें मान बताना है। पैटर्न वाइज याद रखना है, बहुत ही आसान है। अगर मैं इसको बेसिक तरीके से करूँ, दो तरीके से करना सीखना चाहिए हमें। बेसिक मेथड इसलिए जानना जरूरी है कि आप लोगों ने 3, 4, 5, 6, 7, 8 वट एवर जिस क्लास में भी पढ़ा होगा, ये एक्चुअल में 9th के सिलेबस में है, लेकिन अब के जो बुक्स निकल रहे हैं उसमें आप इसको 3 लेवल्स पे भी पढ़ रहे हो, 5, 4 के लेवल्स पे भी पढ़ ले रहे हो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम्स की बुक्स में। तो देखो, उसको बेसिकली अगर हम करें, तो बेसिकली अगर किया जाए तो हमने सपोज किया, इस क्वेश्चन करने का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में लिखा तो ऐसा है, लिखा तो ये ऐसा है, इसका मान बताने का मतलब इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया, माना x बराबर क्या है, 0.5555, ये चल रहा है ऐसा। ठीक है, अब देखिए, अगर इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बेसिक मेथड में, जितने अंक पे बार लगा होता है, एक के बाद उतने शून्य लगा के दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। कितने अंक के बार लगा है, एक अंक के बार लगा, तो एक के बाद शून्य लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का दोनों पक्षों में आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। x में 10 से गुणा करोगे 10x हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिए, अगर 0.55555 अगर इस तरीके से बढ़ रहा है, अगर मैंने इसमें 10 से गुणा किया तो आप इसको लिख सकते हैं 5.555। ये लिखना आना मस्ट है, आपको आना चाहिए। अगर कभी भी किसी दशमलव संख्या में किसी संख्या से गुणा करो जिसमें एक के बाद शून्य हो, 10 से गुणा करोगे तो 0.1 अंक दाएं तरफ क्या होता है, खिसक जाता है। तो उसको लिखने का एक तरीका है, तो ये आपको बता रहना चाहिए। ये तो आपको लिखने का मैंने पैटर्न बताया। ठीक, और जब इसको आप इस तरीके से जब गुणा करके जब इस वाले साइड में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 5.5555, ये ऐसा चलता रहेगा। अब क्या कर लेते हैं, ये इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी मान लो। अब क्या कर लेते हैं, इस दूसरे वाले समीकरण में से, दूसरा समीकरण क्या है, 10x बराबर 5.55 है। दूसरे में से पहले के जो घटाओगे, तो इसमें से अगर इसको घटाओगे, आप माइनस करोगे, तो 10x में से 1x घटाओगे, कितना बचेगा, 9x बचेगा, है ना। ठीक,
अब देखिए 5.5, देखिए घटाने का मतलब क्या होता है, देखिए दशमलव के बाद देखिए ये बिल्कुल एक जैसे अंक हैं, घटाओगे तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या, इधर केवल 5 बच रहा है, तो ये 5 ही आपको इधर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 9x बराबर क्या है, 5। 9x बराबर 5 दिख रहा है, इसका मतलब जब ये देखिए गुणा में करके लिखा गया है, जब x की वैल्यू जब लिखोगे अलग से तो क्या आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ गुना में रहता है तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेके जाओगे तो भाग में आ जाएगा। ये तो उसको करने का बेसिक तरीका है। ठीक है, लेकिन जब इसको हम शॉर्टकट मेथड एस3 मेथड लगाते हैं, ठीक है, एस3 मेथड जब लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, जिसको आप देख के सॉल्व कर लोगे। हमने कहा 0.5 पे बार लगा है, बहुत ध्यान से देखना, आप क्वेश्चन के आंसर देख के बता पाओगे। जैसा अंक लिखा है उसको एज लिख ले, क्या लिखा है, अंक दिख रहा है 5। आप दशमलव और जीरो को नहीं काउंट करेंगे, केवल 5 दिख रहा है तो 5 को एच लिख लिया। अब ये बताओ कितने अंक के बार लगा है, बोलोगे सर 1 अंक के बार लगा है, तो 1 अंक के बार लगा है तो हर में एक बार 9 लिख लो। बार वाली संख्या के हिसाब से 9 लगाते हैं, तो 5/9 हो गया। इससे मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल करा देता हूँ। हमने कहा 0.34 पे बार ऐसा कर दिया। ठीक है, तो आप कहोगे क्या, कितने अंक आपको दिख रहे हैं, 3 और 4 दिख रहा है, बाकी दशमलव और जीरो को नहीं लेना है, तो 34 लिख लिया। ठीक, अब कितने अंक के बार लगा है, 2 अंक पे लगा, तो कितने बार 9 लगाओगे, 9 की संख्या कितनी रहेगी, 2 बार, तो 99 हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, 0.235 पे बार। ठीक, अब क्या करोगे, 235 आईडी लिखोगे। जो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को रोक दीजिए और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जिससे आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है, अब क्या कर लोगे, 999 3 बार लगाओ, क्यों, क्योंकि 2 3 5 3 अंक हैं, तीनों पे एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो 3 अंक के बार लगे हैं, तो 9 की संख्या कितनी बार लिखनी है, 3 बार लिखनी है। अब इस तरीके की पैटर्न की कोई भी क्वेश्चन आएगी, आई बिलीव आप करके ले जाओगे। ठीक है, अब टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 की अगर बात करूं तो टाइप 2 में मैंने क्वेश्चन आपसे ऐसा कर दिया, मैंने 0.25 बार। ठीक है, टाइप 2 देखिए, इस वाले में और उस वाले क्वेश्चन में अंतर यह है कि इसमें सीधे दशमलव के बाद संख्या पे बार नहीं लगा है, एक अंक के बाद लगा हुआ है, इसका मान आपको बताना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसको क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक बेसिक मेथड पहले बता देता हूँ। याद रखना, एग्जाम में बेसिक मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है, मैं सिर्फ इस चीज़ को समझने के लिए आपको बेसिक मेथड करा रहा हूँ। ठीक है, अगर बेसिक मेथड से किया जाए तो क्या लिखोगे, माना x बराबर क्या है, 0.2555, बार का मतलब तो ये हुआ एक ही अंक पे बार लगा है, वो क्या है 5, तो 5 की पुनरावृत्ति होती है। अब देखिए जितने अंक के बार लगा होता है, मैंने पहले बताया, जितने अंक के बार लगा रहेगा उतने ही एक के बाद उतने ही शून्य लगा के दोनों पक्ष में गुणा करते हैं। तो एक अंक के बार लगा है तो मतलब एक के बाद एक शून्य लगाओगे तो मतलब 10 से दोनों पक्षों में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5555 ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। एक बात ये बताइए, अगर आपने 1.5 ये काजिश तो 1.5 रुपया लिखा है, 1.5 लिखा है, 1.5 को हम क्या 1 + 8 आने लिख सकते हैं, 1 + आधा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसी फंडे का यूज मैं यहाँ पे करूँगा, तो 2 को अलग कर लिया, 0.5555 इसको मैंने अलग कर लिया, आपस में जब जोड़ोगे तो ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो 2 प्लस इसको लिखा जा सकता है 0.5 बार। अब ये बताइए, ये जो 0.5 बार पहले वाले पैटर्न से अगर इसकी वैल्यू लिखी जाए तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 2 बटे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 10x चल रहा है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी के 18 गुणा किया और इनको आपस में क्या किया, जोड़ लिया, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा।
23/9 ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो ये 10x बराबर 23/9 है। अगर x की जो वैल्यू लिखी जाएगी 10 यहाँ पे गुणा में करके लिखा गया है, इस साइड में लेके जब आओगे तो भिन्न के रूप में आएगा। तो 23/9 गुणे 10 कर लोगे तो 9 गुणे 10 करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 23 क्या हो जाएगी 90। ये तो इसका उत्तर हो गया। लेकिन आपको एग्जाम में ये चीज़ें नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंडामेंटल की मैंने चीज़ें कराई हैं। अब इस क्वेश्चन को शॉर्टकट जो मेथड से किया जाएगा, तो इसका शॉर्टकट जो मेथड है वो देख लीजिए। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, 0.25 पे बार था। बहुत ध्यान से देखना, एक बार में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी अंक दिख रहा है उसको पहले वैसे का वैसे ही लिख लो। क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है, दशमलव और शून्य को छोड़ दीजिए। 25 दिखा तो 25 को लिख लिया। अब क्या करोगे, माइनस करोगे। जिस संख्या पे बार ना लगा हो उसको माइनस कर लो। किससे बार नहीं लगा है, 2 पर, तो 2 को माइनस कर दीजिए। हमने अंश वाला काम कर लिया। अब आएंगे हर पे। जितने अंक पे बार लगा होता है उतनी 9 की संख्या हर में लिखते हैं, लिख लिया। और जितने भी बार नहीं लगा है उसके हिसाब से 9 के बाद शून्य लगाते हैं। कितने भी बार नहीं लगा, बोलोगे सर एक अंक है जिससे बार नहीं लगा है, तो आप यहाँ पे 9 के बाद एक शून्य लगा दोगे। जब इसको हल करोगे तो 23/90 उत्तर आएगा। आया, जो कि मैंने इतनी बड़ी मेथड से किया था बेसिक मेथड में। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपको और कराऊंगा। इसका बी पार्ट देख लेते हैं। अगर मैंने कहा कि 0.145, ऐसा ये 3 ले लो, बहुत सारा 5 ले लिया, 3 ले लिया। हमने कहा ये 43 पे बार लगाए, भाई 1 नहीं लगा, तो उसको क्या लिख सकते हो आप, 143। जैसी संख्या दिख रही है उसको एज इट इज लिख लो। क्या घटाओगे, कितने पे बार नहीं लगा है वही संख्या घटाओगे, तो एक पे बार नहीं लगा तो उसको घटा दिया, बटे जितने पे बार लगा उतनी बार 9 लगाते हैं। 43 पे बार लगा तो 2 अंक है तो 2 बार 9 लगाओ। ठीक है, एक अंक पे बार नहीं लगा है तो एक अंक पे बार नहीं लगा तो एक शून्य 9 के बाद लगा दोगे। जब इसको हल करोगे तो 142 बटे क्या हो जाएगा, 990 इसका उत्तर हो जाए। क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करते हो तो एग्जाम में जो सॉल्यूशन दिया रहता है ऑप्शन में, क्या इसको सरल करने के बाद वाली वैल्यू दी गई है या फिर सरल करने से पहले वाली वैल्यू दी गई है, उस पर निर्भर करेगा आपके आंसर को मैच कराने में। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमने कहा 0.235 पे बार, ऐसा क्वेश्चन लगा लिया। तो कैसे करोगे, वीडियो को रोक दीजिए, खुद से करिए। जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 235 माइनस, यहाँ पे 23 पे बार नहीं लगा है तो 23 घटाओगे आप। यहाँ पे 2 नहीं घटाना था, 23 घटाना था, क्योंकि 23 से बार नहीं लगाया आपने। अब यहाँ पे 9 की संख्या कितनी हो गई, एक अंक 5 है जिससे बार लगा है, तो आप यहाँ पे 9 लिख लो। ठीक, 2 अंक पे बार नहीं लगा है उसके हिसाब से शून्य लगाओ तो क्या हो जाएगा, 1 1। ठीक, जब घटा के लिखोगे क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 और ये 2 लिख लिया, बटे क्या हो जाएगा 900। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं इस पैटर्न के क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं पैटर्न नंबर 3 पे। देखिए, टाइप 3 की बात करें, हमने कहा क्वेश्चन 1 2.5 बार। ठीक, 2.5 बार की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे हम बेसिक नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्टली करेंगे। इस क्वेश्चन करने के लिए देखिए, इसको करना आसान है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका जब हल लिखा जाएगा, सॉल्यूशन जब आप लिखोगे तो इसको लिख सकते हैं 2 + 0.5 बार। ये पहले वाले तरीके से आपको समझ में आ रही है, मैंने इसको टाइप के वाइज अलग करके रखा है, बट आपको चीज़ समझ में आ रही है। इसको लिख सकते हैं 2 + 0.5 बार को पहले वाले पैटर्न पे जाइए तो इसको लिखोगे क्या, 5/9। सॉल्व करने का मतलब इसका गुणा इसमें कर दीजिए आप, इसको क्या कर लीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। 9 दूनी के 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 23/9। ये इसका उत्तर आ गया। ठीक,
एक क्वेश्चन इसमें और करेंगे। हमने कहा क्वेश्चन नंबर बी, हमने कहा 2.25 पे बार। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कैसे करोगे। पहला पैटर्न तो ये है कि इसको जो पूर्णांक अंक दिख रहा है इसको उस रूप पे अलग से लिखो, 0.25 बार लगा दिया। ठीक, अब देखिए दो पूर्णांक है, दो के साथ आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको जैसा है वैसा ही लिख लेना है। इसको सॉल्व करना है दूसरे टाइप से। क्या करोगे, 25 लिखा, 25 में घटाना क्या है, 2 घटाओगे, बटे क्या लिखोगे, यहाँ पे एक अंक पे बार लगा तो एक बार 9 लिखोगे, कितने अंक पे बार नहीं लगा, 2 पे नहीं लगा तो इसको 0 लगा लो। जब इसको लिखो क्या हो जाएगा, 2 + 23 बटे क्या हो जाएगा, 90। ठीक, इसको चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिए। 90 और 90 दूनी कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसको आपस में जोड़ लीजिए। देखिए जिसको भिन्न को जोड़ने में दिक्कत आ रही, एक मैं भिन्न का वीडियो में बना रहा हूँ, वो आप देख लीजिए, जिससे आपको भिन्न को जोड़ने में, सरल करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणा करोगे तो 180 और प्लस 23 करोगे तो क्या हो जाएगा, 203 प्लस क्या हो जाएगा, 90। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो ये आपका उसका उत्तर हो गया। तो टाइप नंबर थर्ड, टाइप 1 और टाइप 2 का ही मिश्रण है, इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ। और एग्ज़ाम में आप बिलीव मी, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड के क्वेश्चंस के बेस से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्ज़ाम में आपके जो आते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर इसकी वैल्यू पूछी जाती तो आप डायरेक्टली इसका मैं बता सकते हैं। एक बात और मैं बता देता हूँ, नोट करके आप लिखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए। जितनी भी बार वाली संख्याएं होती है, आवर्त दशमलव की संख्याएं होती हैं, जिसको हम बार वाली संख्या कहते हैं, आवर्त दशमलव वाली संख्या, दशमलव संख्या क्या होती हैं, ये होती हैं, याद रखना, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे बेसिक लेवल के रहते हैं। तो आपको जहाँ से भी बेसिक पता लगे आपको वो नोट करके रखना चाहिए और याद रखना चाहिए। कि परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, जितने भी आवर्त वाली संख्याएं होती हैं मैंने उसको भिन्न के रूप में लिखा है। मैंने सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब दिए हैं कि एक्चुअल में चीज़ें होती तो थी पहले से, मगर क्यों होता था, मैंने उस सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैथ को पढ़ने का सबसे आसान तरीका, इंटरेस्ट लाने का सबसे आसान तरीका ये कि है कि आपको वो चीज़ें क्यों हो रही है अगर वो पता लग जाए तो आपको मैथ पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आ जाएगा और मैथ में आप नंबर काफ़ी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आज के वीडियो में इतनी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैथ के क्वेश्चन से रिलेटेड तो मुझे आप इस ईमेल आईडी पे कभी भी भेज सकते हैं, मैं उसका निवारण 24 घंटे में करने की कोशिश करूँगा। अगर आप कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आई होप आपको इससे समाधान आपका मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।